हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीटीटी एग्ज़ाम 2026 से संबंधित। बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में होंगे कि पीटीटी के एग्ज़ाम में क्या करना है, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, क्या हमें सीट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा। इसी से रिलेटेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। साथ में ही आप लोग टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या जहां भी आपका मन हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पर अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेशन में भी आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो, फॉर्म कितने भरे हैं पहले उस पर बात कर लेते हैं। 1,07,000 सीटों के लिए 1,26,660 आवेदन यहाँ पर आए हैं, यानी कि कंपटीशन नगण्य है। ये मान लीजिएगा कि 1,07,000 सीटें हैं तो 1,26,000 ने फॉर्म भरा है, तो इसमें से 20,000 तो एब्सेंट ही रहने वाले हैं। ये तो फिक्स है, हर बार का ऐसा ही होता है। तो ये मान लीजिएगा कि आपकी सीट पक्की है अगर आप पीटीटी करना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम आप अगर तुक्के लगाकर भी करते हैं तो भी आपको आराम से सीट मिल जाएगी, ठीक है ना। और इस बार आपको जो सीट मिलेगी वो गृह जिले में मिलेगी या बाहर मिलेगी, उस पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। देखो, पीटीटी 14 को, यानी कि पीटीटी का जो एग्ज़ाम है, जो बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम कर आ चुके हैं या जिन्होंने कर लिया था या जिन्होंने 2-3 साल से कर कोई और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बीएड नहीं की हो और अब उनका मन हो रहा है कि 2 साल वाली बीएड कर लें, तो उन्होंने फॉर्म भरा होगा। 14 जून को आपका पेपर है। और जो बच्चे 12वीं पास कर आए हैं, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड करना चाहते हैं, तो आपने भी फॉर्म भर दिया होगा और आपके भी एग्ज़ाम 14 तारीख को है। जो शिफ्टिंग रहेगी या तो सुबह की शिफ्ट में होगा या शाम की शिफ्ट में होगा, यानी कि दिन की शिफ्ट में होगा। इस टाइप से आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। पीटीटी VMOU की साइट से आप लोग अपना एडमिट कार्ड देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और भी चीज़ें आपको बता देंगे कि एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या नहीं लेकर जाना है, ठीक है। एक सेपरेशन वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगा, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। अभी हाल फिलहाल आपको जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है और जब भी आपका एग्ज़ाम हो उसी तारीख को, उसी टाइम शेड्यूल के हिसाब से आपको एग्ज़ाम देने एग्ज़ाम सेंटर पर जाना है। पीटीटी 14 जून को है। परीक्षा देने वाले हर दूसरे अभ्यर्थी को मिल सकती है बीएड कॉलेज, ठीक है ना। यहाँ देखो, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से 14 जून को होने वाली पीटीटी 2026 परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर यह है कि प्रदेश में बीएड कॉलेजों की सीटों की तुलना में आवेदकों की संख्या अधिक नहीं होने से पात्र अभ्यर्थियों को कॉलेज मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ये मान लीजिएगा कि जो 2017, 18, 2019 जब पीटीटी का एग्ज़ाम फॉर्म भरते थे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, पर अभी इतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे ज़्यादातर जो है बीएड कर चुके हैं या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका बीएड करने से मन ही भर गया है। मतलब कि ना, कंपटीशन देख के एक टीचर बनने के लिए आपको RS IAS लेवल की तैयारियां करनी पड़ रही है। तो बहुत सारे बच्चे जो है ओनली कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, नॉर्मल जो भी कंपटीशन राजस्थान में या अदर स्टेट में आते हैं उन्हीं की। तो इस प्रकार से जो है अब बीएड में जो दिलचस्पी है वो कम हो गई है। तो जिन भी बच्चों का सपना है इन फ्यूचर टीचर ही बनना है तो वो बीएड ज़रूर करेंगे। तो आप भी इसमें से एक हैं, क्योंकि आपने फॉर्म भर दिया है। देखो, कॉलेज मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि फॉर्म और सीटें जो है लगभग समान है। परीक्षा देने वाला हर दूसरा पात्रधारी अभ्यर्थी बीएड कॉलेज हासिल कर सकता है। प्रदेश के सभी 41 जिलों में बीएड के कुल 944 कॉलेज हैं, जिनमें 1,07,000 सीटों के लिए 1,26,660 आवेदन जमा हुए हैं। विश्वविद्यालय कोटा की ओर से, यानी कि जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसकी ओर से अभ्यर्थियों को अपने घर के नज़दीक कॉलेज की वरीयता देने की जो है ज़्यादातर संभावना है, क्योंकि इस बार सीटें उतनी ही हैं जितने बच्चे हैं। तो जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी नहीं आएंगे उन्हें भी अपने गृह जिले के आसपास ही जो है कॉलेज मिल जाएगा। देखो, प्रदेश में 300 परीक्षा केंद्र हैं। 64% महिला अभ्यर्थी इसमें हैं, क्योंकि बीएड ज़्यादातर महिलाएं ही कर रही है, ज़्यादातर टीचर महिलाएं ही बन रही है ज़्यादातर। तो आप लोग देख लीजिएगा 64% यहाँ पर महिला अभ्यर्थी है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर संदीप जो भी हैं बताया कि आवेदन करने वालों ने 64% महिला अभ्यर्थी है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए प्रदेश में 300 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगी, जिसके
प्रवेश पत्र मंगलवार को जारी होंगे। कोटा में 14 केंद्रों पर 4722 अभ्यर्थी नामांकित थे। विश्वविद्यालय ने उन अभ्यर्थियों को भी राहत दी है जिनका स्नातक अंतिम सेमेस्टर का परिणाम शेष है, यानी कि जो बच्चे लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो देंगे, अभी अगर नहीं दे पाए हैं तो देंगे, तो उन बच्चों को भी यहाँ पर एलिजिबल कर दिया गया है। और जहाँ तक मुझे अनुमान है ये 4 वर्ष वाले जो बच्चे हैं शायद उनके लिए नहीं है, ये 2 वर्ष वाले बच्चों के लिए ही हो सकती है, और हो सकता है ये 4 वर्ष वालों के लिए भी हो सकती है। तो आप अपना एडमिट कार्ड निकालेंगे तो BA, B.Ed, BSc, B.Ed वाले और B.Ed वाले जो बच्चे हैं उनको क्लियर दिख जाएगा 14 तारीख को आपका पेपर कहाँ पर है, कितनी बजे है। ठीक है, यहाँ तो एक ही डेट मेंशन है कि 14 जून को आपका पेपर है और सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब आपके दिमाग में डाउट चल रहा होगा कि पेपर में क्या आने वाला है, कैसे हमको कितने क्वेश्चन करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके पेपर में 200 क्वेश्चन आपके आएंगे। 200 क्वेश्चन 600 नंबर के कुछ होते हैं, ठीक है ना। 200 क्वेश्चन आपके आएंगे और 600 नंबर के रहेंगे। उसमें 50-50-50-50 के सीक्वेंस में आपके पैटर्न रहेगा। 50% जीके के रहेंगे, 50% टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह के टीचिंग से संबंधित रहेंगे, 50 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, 50 हिंदी के, 50 इंग्लिश के। पर आपको ध्यान रखना है हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक ही विषय का चुनाव करना है जो आपने फॉर्म भरते टाइम किया था। 50 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी वगैरह के या चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह के रहेंगे, है ना। वही चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है। बस याद रखना ये 5 पार्ट है, आपको 4 पार्ट ही करने हैं। यानी कि कंपलसरी पार्ट आपका जीके है, जीके के 50% सभी बच्चों को करने हैं। और जो है यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट वाले जो भी क्वेश्चन है साइकोलॉजी वगैरह के 50 क्वेश्चन वो सभी बच्चों को करने हैं। टीचिंग वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो भी सभी बच्चों को लगभग 50 के 50 ही करने हैं। रही बात हिंदी इंग्लिश की, तो आपने फॉर्म भरते टाइम जो इंग्लिश चूज़ किया था तो इंग्लिश का 50% कीजिएगा, और अगर हिंदी का किया था चूज़ तो यहाँ पर जो है हिंदी के 50% कीजिएगा। दोनों के नहीं करने हैं, ठीक है। आपको ऐसा देखने को मिलेगा जब भी आपको MR शीट मिलेगी पेपर में तो 1 से लेकर 150 तक तो आपके ABC पार्ट रहेगा, पर जो हिंदी इंग्लिश वाला पार्ट है जैसे 151 से लेकर आपकी 200 तक जो क्वेश्चन रहेंगे, या तो आप इंग्लिश के 50% करो, क्योंकि इंग्लिश वाले उसमें भी आपको 151 से लेकर 200 तक नंबरिंग दिखेगी, और हिंदी में भी आपको 151 से लेकर 200 तक नंबरिंग दिखेंगी। तो आपने जो सेलेक्ट किया था फॉर्म भरते टाइम हिंदी या इंग्लिश, तो उन्हीं के आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये तो हो गई आपके एग्ज़ाम की बात कि क्या क्या आएगा, मैंने बता दिया। 5 पोर्शन रहेंगे, 4 आपको करने हैं, ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं है, आप 200 के 200 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम ले रहे हैं या किसी भी क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपका पेपर छूट भी जाए। तो इस वजह से टाइम का विशेष ध्यान आपको रखना है। 9 बजे से आपका एग्ज़ाम है, 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा, तो 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। एक भी क्वेश्चन आप लोग मत छोड़ना। अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है तो एक ऑप्शन आप जरूर टिक कीजिएगा, जरूर भर के आइएगा गोला, ठीक है ना। OMR शीट जब भी आप भरें तो विशेष ध्यान रखें कि आपका रोल नंबर अच्छे से भरना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो वहाँ पर जो भी एग्ज़ाम लेने वाले टीचर हैं उनसे आप लोग जो है पूछ लीजिएगा कि कोई चीज़ आपको नहीं आ रही है तो कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है, ठीक है। और ब्लू पेन का आपको इस्तेमाल करना है। बाकी आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा रहा होगा कि ब्लू या ब्लैक में से आप लोगों को एक पेन का इस्तेमाल करना है, तो 2 पेन आप ले जा सकते हैं। ज़्यादातर संभावना ब्लू पेन की रहती है, और एडमिट कार्ड में आप लोग ज़रूर देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जानकारी शायद मैंने पढ़ा नहीं है वो इंस्ट्रक्शन, तो आप लोग अपने हिसाब से उसको एडमिट कार्ड में पढ़कर आप जो भी बॉल पेन लेकर जाना है वो ले जाइएगा। और रही बात एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आपको लेकर क्या क्या जाना है वो अलग एक वीडियो आएगा, पर अभी मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। जो भी आपका आधार कार्ड है वो आप ले जा सकते हैं। एडमिट कार्ड की जो फ़ोटोकॉपी है वो आपको लेकर जानी है। 2 फोटो आप लोगों को कम से कम लेकर जाने हैं, और पेन लेकर जाना है ट्रांसपेरेंट, यानी कि 2 रुपये 3 रुपये वाला, ठीक है ना। ये बातें हो गई। अब जिसके आधार कार्ड में कोई भी दिक्कत है या आधार कार्ड पुराना है, अपडेट कराया था, तो इस कंडीशन में आप लोग जो है अपना पैन कार्ड ले जा सकते हैं। अगर पैन कार्ड में भी कोई मिस्टेक है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, या जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा होगा एडमिट कार्ड में आप पढ़ लेना। अगर आपके पास आधार कार्ड में कोई भी दिक्कत है तो आधार कार्ड के अलावा आप लोग दूसरा डॉक्यूमेंट्स भी साथ में ले जा सकते हैं, ठीक है। यही कुछ था, और बिल्कुल निश्चिंत रहें, पेपर नॉर्मली आता है। पुराने पेपर आप लोग देख लीजिएगा,
कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, तो आप उसको देख के जो है अपना सेटअप कर लीजिएगा दिमाग और आराम से उसको कीजिएगा। तो इजी वे में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, बिना लोड के आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब रही बात उन बच्चों की जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं भी पढ़ा है तो आप तुक्के भी लगाएंगे। मान लो किसी बच्चे ने 1 से लेकर 200 तक जो क्वेश्चन है उसमें CCC ऑप्शन भरा या BBB ऑप्शन भरा या AA भरा, तो भी उसके इतने मार्क्स तो आ जाएंगे कि उसको सीट मिल जाएगी। पर ये आपको जो है लागू नहीं करना है, वरना आप मेरे ऊपर ब्लेम करो, है ना। तो आप अपने हिसाब से देखना, आपकी जो मेंटलिटी है, आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें पहले कर लो, फिर नहीं आ रहे हैं तो आप तुक्के लगा सकते हैं, ठीक है। और सीट लगभग सभी को मिल जाएगी, बहुत सारे कॉलेज है, बहुत सारी सीटें हैं, और B.Ed आजकल जो है कम ही बच्चे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो पुरुष वर्ग था उसने तो पहले ही कर लिया, अब जो 64% महिलाएं हैं वो कर रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पुरुष वर्ग आपका कितना साक है। फिर बाकी वैकेंसियाँ वगैरह भी आ रही है, और आपके जो है B.Ed का जो एग्ज़ाम होगा ये BTT होने के बाद ये वर्धमान खुला विश्वविद्यालय आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम करा रहा है। इसके बाद आपको जहाँ भी कॉलेज अलॉट होगा, जैसे कोटा हुआ है, बूंदी हुआ है, तो आपकी कोटा यूनिवर्सिटी लगती है। और जैसे मान लो आपको शिखर झुंझुनू हुआ है तो शेखावटी साइड की जो यूनिवर्सिटी है वो लगती है। अगर आपको जयपुर वाले एरिया में हुआ है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी लगती है, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी फिर दूसरी रहेगी। वर्धमान तो ओनली आपका एंट्रेंस एग्जाम करा रही है। बाकी जो भी अपडेट रहेगा आगे आपको बता देंगे। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए B.Ed से संबंधित, PTT से संबंधित, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। 14 जून को आपका एग्ज़ाम है, आराम से प्रिपरेशन करो, आराम से दो, रिलैक्स मूड में, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे मैंने बता दिया, अगर बाद में मैं वीडियो ना भी बना पाऊँ तो आप लोग इसी के वीडियो के हिसाब से जो भी आपको लेकर जाना है डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ड्रेस कोड विशेष ध्यान रखना, फॉर्मल ड्रेस आप लोग पहन के जाना, जैसे लोवर टी शर्ट है या फिर जो है आपके सलवार सूट है, नॉर्मल बिल्कुल स्टूडेंट की तरह। कान वान की बाली वालियों में कुछ पहन रखा हो, मंगलसूत्र बहुत सारी महिलाओं ने पहन रखा हो, कुछ भी चीज़ ऐसी जो मेटल की हो, है ना, वो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।